वाह वाह, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया साहब, बैठिए। जी, आपको हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी। और पूरा इंतजाम किया है आज पाजी ने, तो मुझे मालूम है कि अगले चंग तक जो है ना, और तमाम सारी चीजें दिखाओ जरा पाजी, क्या क्या इंतजाम किया है आज आपने। आहा, क्या बात है, मूंगफली भी है और रेवड़ियां भी हैं, गजक भी है, क्या बात है पाजी, आपने तो पूरा मजमा लगा लिया पीतमपुरा में। तो पीतमपुरा में सीपी ब्लॉक पार्क में लगभग 1.25 घंटे। पाजी लोहड़ी कर लो, आज चुनाव तो आते ही रहते हैं, आज लोहड़ी कर लिया जाए, क्या बात बताओ बाजी, ठीक रहेगा ना जी। हाँ जी जी बिल्कुल, आज लोहड़ी कर ली जाए, बिल्कुल की जाए लोहड़ी की। चुनाव तो रोज होते ही रहेंगे साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं जी। हम भारतवर्ष के वासी हैं, हमें गर्व है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी त्योहार हम लोग मिलकर मनाते हैं। आज लोहड़ी का त्योहार है, पूरी शालीमार बाग क्षेत्र को मैं लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूं। राजकुमार बग्गा। वाह साहब, राजकुमार बग्गा, लास्ट में जरूर उन्होंने कहा राजकुमार बग्गा। मायने हैं साहब इसके, खाली मत समझ लीजिएगा, चुनाव के समय में अगर जोड़ा ना जाए तो बेकार है। वो मुझे बता रहा था कि कोई शेर ये लिखा हुआ है कि तुम आती हो चली जाती हो फिर लौट के नहीं आती हो, तो किसी ने कहा पूरा शेर नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले ये तो बताइए कि यूपी 78-506 ट्रक के पीछे जो नंबर लिखा वो भी बताइए पूरा। गजब है साहब, बग्गा साहब, थैंक यू सो मच, वेरी हैप्पी लोहड़ी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीपी पार्क में, सीपी ब्लॉक पार्क में पीतमपुरा में मैं आज मौजूद हूं, शालीमार बाग का ये विधानसभा क्षेत्र। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बताया कि लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये चांदनी चौक में हिस्सा लगता है, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ भी कराऊंगा, जो कुर्सी खाली है वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कुछ देर में यहाँ पे हाजिर होंगी, मैं उनका भी परिचय कराऊंगा। रेखा गुप्ता जी बीजेपी का यहाँ पे पक्ष रखने के लिए हैं और यहाँ पे पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़ी थी, काउंसलर भी रही हैं 2 बार, और डूसू में भी इनकी शिरकत रही है, प्रेसिडेंट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जेएस न्योल साहब हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे प्रवक्ता आएंगी वो वंदना कुमारी, वो भी चुनाव लड़ रही हैं और पिछला चुनाव वो यहाँ इसी विधानसभा से जीती हैं, रास्ते में हैं, पहुंचेगी और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन मेरे पास बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और मैं आज सच में बात करने के मूड में ही हूं जनता से। मैंने इनके लिए तो मैं अक्सर कह देता हूं ना कि मैंने तो इनके लिए सिर्फ बुला लिया है बैठाने के लिए, तो ये सिर्फ बैठेंगे, मैं बाकी बातचीत तो आप ही लोगों से करना है। जी कुछ कहना चाहते हैं साहब? ठंड ज्यादा है क्या? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, आप जैसे जवानों को ठंड वैसी दूर हो जाती है। नहीं नहीं, हमें तो वैसे भी ठंड नहीं लगती है, बिल्कुल ठंड नहीं लगती साहब। हाँ जी, ठंड वैसे ही लगेगी, वैसे भी ठंड लगी रहती है, साइनस तो वैसे ही रहता। जी जी, बिल्कुल नहीं लग रही सर। खड़े हो, कैसे नहीं लग रही? जवान आदमी भी, क्या उम्र है तुम्हारी? सर 23 साल। हाँ तो कहाँ ठंड लगेगी? हाँ जी सर आपका शो बिल्कुल हॉट है तो इसलिए ठंड यहाँ पे तो दूर दूर तक दिखाई। मेरे हॉट खड़े तो हो तुम जरा, क्या नाम है? खड़े हो मेरे भाई। जी मेरा नाम अमन है। अमन जी, क्या सर। बात है, बहुत अच्छा नाम है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है। जी बिल्कुल सर। तो अमन भाई क्या काम करते हैं आप? सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और ये आईएएस बन के निकलो और जो नाम है उसको सार्थक करो। जी, इस बिल्कुल। मुल्क में तमाम नाम हो तुम्हारा जी, और इस मुल्क में तरक्की के लिए तमाम जो कुछ उपक्रम करने पड़े, यानी जो भी व्यवस्था करनी पड़े, जो भी काम करना पड़े वो सब आप करें। जी सर बिल्कुल तैयार हूँ मैं उसके लिए, हाँ। 100% देने के लिए तैयार हूँ मैं अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत you, शुक्रिया, thank you। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। परवीन जी, सब वीडियो बना लिया या लाइव कर रही हैं? क्या कर रही हैं? लाइव कर रही हूँ। अच्छा, क्या कमेंट आ रहे हैं कि बकवास करता है? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत तारीफ आ रही है आपकी। अच्छा, हार्ट वार्ट तो कई दिख रहे हैं। हाँ। हैं? आप ही को ही मिल रहा है। अच्छा नहीं 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 नहीं, आप जो मुझे मिल रहे हैं वो सब आप अपने पास रखिए, लेकिन अगर जब इसमें बीच में कहीं आए कि बकवास करता तो जरूर बताइएगा मुझे। दरअसल करता तो हूँ मैं, थोड़ी बहुत तो बकवास करता हूँ, बकवास के बगैर काम चलता भी नहीं है मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? अरे आगे आइए, इतना आज लोहड़ी का त्योहार, उतनी दूर कहाँ खड़ी ना, आप पास आइए। आपका शो सुपर हिट होता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। सुना वैसे ही हम लोग निकल के आए हैं घरों से कि आज भैया जी को जरूर देखना है। भैया जी को मिलना है, थैंक यू सो मच। तो ज्यादा, हाँ जी साहब कैसे हैं आप? ठंड वंड लग रही है कि नहीं लग रही? नहीं लग रही तो शुरू करूं काम अपना बातचीत। बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर में तो पसीना बहना ही है।
बिल्कुल मैंने मुझे मालूम है क्या होना है थोड़ी देर में। आम आदमी पार्टी वाली प्रवक्ता आए, थोड़ी देर में आएंगी, वो जरूर आएंगी, तो मैं उनसे तारुफ कराऊंगा, वो शो में शिरकत करेंगे। लेकिन कांग्रेस और खासतौर से बीजेपी दोनों का बीच से ही बात आज शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले कुछ फरमाया है, मैं वहीं से शो शुरू करूंगा। आपको बोलना है तो बोल लीजिए पहले, क्योंकि फिर शो के बीच में बातचीत। हाँ जी बताइए, खड़े हुए तो। हाँ क्या ऐसे इशारा किसको कर रहे थे? जी किसको इशारा कर रहे थे? आपको जब आदमी मुझसे लोग दो हाथ चार हाथ पीछे खड़े हो गए तो तुम मुझे इशारा करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद पंडित। अच्छा पंडित जी बैठिए बैठिए। तो राहुल जी ने फरमाया और उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा मैं उसको रख देता हूं सामने। राहुल साहब गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। जो अवसर भारत के पास था उसे हमने खो दिया है। जो अवसर भारत के पास था उसे हमने खो दिया है। प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वो किसी भी विश्वविद्यालय में कैंपस में चले जाएं। ये राहुल गांधी की कोई बात है जिसको मैंने रख दिया। मैं मुद्दे पे आऊंगा और लोकल इश्यूज पर भी जो बातचीत है वो करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं, ये बात राहुल गांधी ने की है और मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। आप तो डूसू की प्रेसिडेंट भी नहीं है, उन्होंने चुनौती दी है कि किसी भी कैंपस में एक बार चली जाए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि मोदी जी ने देश को बांटा है, सबसे पहले तो उनको अपनी पार्टी का इतिहास शायद मालूम नहीं है, क्योंकि देश को बांटने का काम यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और 1947 से शुरू कर दिया है और देश को धर्म के आधार पर बांटा। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये सब उन्हीं की करतूतें हैं जो आज हमारा पूरा अखंड भारत इतने हिस्सों में विभाजित हो गया। और जहां तक बात है यूनिवर्सिटी में मोदी जी के जाने की, तो जनाब जितनी मर्जी वीडियो उठा के आप देख लीजिए, जो हालत स्टूडेंट्स ने इनकी की है राहुल गांधी जी की, तो ये तो लायबिलिटी है कांग्रेस के लिए। वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए सब माफ है। मोदी जी देश के जिस कोने में जाते हैं जनता उनको सर आंखों पे बिठाती है और आज भी एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला मोदी जी के साथ है, देश के साथ है। इतनी बड़ी जीत इस बात का प्रमाण है। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी 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 जी। मोदी जी ने तो कभी नहीं बोला कि मेरे मुस्लिम या हिंदू, उन्होंने तो हमेशा यही बोला कि मेरे 125 करोड़ देशवासी। हाँ जी, तो उन्होंने तो हमेशा ऐसे ही संबोधन किया और वो सबको साथ लेके चलते हैं और सभी के विकास की बात करते हैं। और जो वो माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं शायद ही वो कभी हिंदुओं के लिए कभी सोचे। आई एम कमिंग टू कांग्रेस। जी 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 जनाब। सबसे पहले तो मैं लोहड़ी के शुभ अवसर पर सबको बधाई, सभी को बधाई देना चाहता हूं। और जो मेरी बहन बैठी हुई है साथ में, बीजेपी का एक चुनाव भी लड़ चुकी हैं, एमएलए का 2 बार काउंसलर भी रह चुकी हैं। 70 साल चलाया हमने इस देश को। आज जो बांटने वाली बात करी है, आज जो ये हालात कर दिए देश के, बेरोजगारी, उसकी बात क्यों नहीं करते? पेट्रोल महंगा, आलू महंगे, प्याज महंगा, आज बुरी हालत है उसके ऊपर। 45,000 करोड़ रुपया जब कभी देश पे दुविधा आती तो उसको निकाला जाता है, रिजर्व बैंक के खाते से वो भी निकाल लिया। उसका जवाब दें पहले। आज जो हिंदुस्तान में इतनी बुरी हालत हो गई है, देश जल रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, पहले उसको जाकर के देखिए। आज मीडिया पर पूरा कैप्चर कर रखा है इन्होंने। आज मीडिया को हटा करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा, भले ही आपका चैनल क्यों ना हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के माध्यम से और ऑल इंडिया कार एसोसिएशन को पिछले 18 साल से चला रहा हूं। जो देश की बुरी हालत है इस देश के अंदर, बेरोजगारी, आप हमारी ऑटो इंडस्ट्री उठा के देख लो, यार्ड भरे हुए गाड़ियों से कोई लेने वाला नहीं है उसको, इतनी बुरी हालत है। आज बैंकों से कॉल आती है लोन ले लो, कोई लेने वाला नहीं है, इतनी बुरी हालत है। आप उधर आइए, आज भाई के नाम पर, लोगों के नाम पर, जाति के नाम पर, लव याद के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर आप उस तरह की बातें करनी चाहिए। आ गया भाई मुद्दा, आ गया। हाँ जी बाबूजी, क्या हुआ? जो बोया है वही काटोगे। जो बोया है काटोगे। बोया किसने? बड़ी बात है, मैं आ गया। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ माता जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। जी जी। कहना चाहती हूँ
कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और मैं सारे जगह धक्का खा चुकी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और उसकी बेल हो गई। सर जी, मेरी बेटी वो खड़ी है। जी 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 उसके साथ हुआ। बहन मैं जानता हूँ कुछ चीजें, कुछ नियम और कायदे मीडिया के हैं। बाजी मैं थोड़ा करूंगा, उधर दिखा दो थोड़ा जनता। मैं जानता हूँ, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था आंकड़े, और जो आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं उसमें महिलाओं के साथ जो अपराध है उसमें कमी नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। और मैंने जो ये कैमरा थोड़ा दाएं और बाएं करा है वो सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि मेरे पास गाइडलाइंस हैं और जो नियम है उसके तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत मैंने इसको किया। मुझे मालूम है। पाजी आ जाओ अब मेरे पास, बेशर्मी वाला चेहरा दिखाने के लिए मैं हाजिर हूं। क्या करूं, बेशरम हूं, बेशरम की तरह रोज शाम को खड़ा हो जाता हूं। जब कोई मां आके ऐसा कहने लगे तो क्या करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। कोई सच कह रहा हूं सर, आप तो शायद भगवान करे आप ना रोते हो ना कभी रोएं। कभी कभी ऐसा होता है, एक बार सवा घंटे के शो में 4 बार 5 बार आंख में आंसू आते हैं, और उसको भी पी के फिर से बोलता हूं कि चलो ठीक है। नश्तर जिसको लगता है वही जानता है। मैं जानता हूं। जी, इधर से कोई हाथ उठा रहा था, कोई बोलना चाह रहा था। जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सब आजकल ये करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, मगर स्थिति क्या है कि जैसे एक माँ बाप गरीब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए रहने का स्थान बनाते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है माँ बाप से कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो ये इशारा कांग्रेस की तरफ है कि कांग्रेस पूछ रही है कि भाई मैंने तो किया, अब बीजेपी बताओ कि हाँ? कांग्रेस ने क्या, बीजेपी को क्या पकी पकाई मिल गई? पकी पकाई मिलकर खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कह रहे क्या किया। उस टाइम आते तो सही, और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं बीजेपी वाले। जब अंधेरे में बैठते थे और अंधेरे के लिए मोमबत्ती तेल नहीं होता था, कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी है। जब देश के पास कुछ नहीं था, अंग्रेज सब कुछ लूट करके ले गए थे, उन्होंने सबने अपने पूरी जान लगा दी कांग्रेस की पार्टी ने। मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ कि पूरे हिंदुस्तान जानता है कि मोदी जी ने क्या किया देश के लिए। एक हिंदू होने का पकी पकाई मिल गई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है, बिल्कुल, क्योंकि इनको पता नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया, मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। आज जो भी कुछ किया है मोदी जी ने देश के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ 70 साल में से देश को भ्रष्टाचार दिया। पकी पकाई खानी है क्या? हाँ जी, आगे भैया जी, बैठो भैया जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी। आपने पूछा 70 साल में, बहन जी क्या जवाब मैं दूंगी। भाई साहब ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है ना, तो क्या ये 5 सालों में बढ़ी? मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ। ये भी हमें पकी पकाई मिली है, बेरोजगारी भी हमें पकी पकाई मिली है। 5 सालों में बेरोजगारी उत्पन्न नहीं हुई है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मेरी बात सच है? बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी अब है। आज देखिए देश का हाल, देखिए आप, आज आप देश का हाल देखिए मैडम, आज देश के अंदर हर गरीब बुरा हाल है। आप देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में आ गया बाबू, आ गया। हाँ भैया जी, आ गया भैया जी। अरे रुको भैया जी, आ गया। मैं आ रहा हूँ बाबू जी, आ रहा हूँ, 2 मिनट दो बस, मुझे आपके साथ ही बैठ के चाय पीनी है मुझे। जी। जो लोग कह रहे हैं कि पकी पकाई, विनोद चुपचाप बैठे रहना अब। जो लोग कह रहे हैं कि पकी पकाई मिली है, आखिर अंग्रेज लूट के ले गए तो उनका साथ देने वाले कौन थे? वो कांग्रेस के लोग ही तो उनके साथ बैठ के मीटिंगें करते थे। सिगरेट किसके साथ पीते थे? ये देखो, ये बात देखो, मैं कहीं नहीं टोकता हूँ, बस वही टोकता हूँ जहाँ कुछ ज्यादा बोल दे कोई, थोड़ा उतना नहीं थी, उतना। इंटरनेशनल रेपुटेशन जो आज है, जो मोदी जी ने बनाई है, उसके पहले क्या रेपुटेशन थी? यहाँ पे नहीं टोकूंगा तुम्हें। 5 साल पहले तो वो पकी पकाई किस बात की कह रहे हैं? हाँ, तो अब उन्हें उनकी बात कहने का तो हक है ना कि उन्होंने कही बात, और चुनाव के समय कही जाए तो गुस्सा थूक देना चाहिए। जी, मैं आया सर, आपको साबिल की भैया जी। हाँ जी भैया जी, बोलो विनोद जी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ दिल्ली के केजरीवाल से। और ये बताओ, तुम सवाल पूछना तो बात की बात है, पहले बताओ क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ। प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो आज जल्दी आ गए या गए नहीं आज? या आपके ये शो के चक्कर में जल्दी आए? ये शो के चक्कर में ना पड़ो, नहीं नौकरी नहीं रहेगी, बता रहे हैं तुमसे। ये शो है ना, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो तुम। आपको देखना था ना सर। भैया जी आप कहाँ मिलते? ये भी बात सही है। हाँ चलो आप सवाल। भैया जी मेरा एक सवाल है दिल्ली के सीएम से और यहाँ की एमएलए से, वंदना कुमारी जी से। वंदना जी आई नहीं, आने वाली होंगी। सवाल है मेरा, ये जो
वाईफाई, लोकपाल, ये जितने इन्होंने जो वादे किए थे ये कहाँ हैं? 2 महीने से इन्होंने बाबूजी, मैं ये पूछ रही हूँ, इन्होंने जो 15 लाख ना प्लीज कूल डाउन। आ गया मैं कूल डाउन। कितना अच्छा है, मैं कह रहा था ना कि कितना अच्छा शो कर रहे थे। मैं दोनों को साथ आऊंगा, मैं एक बोलने दीजिए। वो बोले विनोद जी, फिर ऑफिस भेज दूंगा अभी रात में, बता देना, चुपचाप बैठो जी। हाँ, इन्होंने कहा कि भाई ये कहाँ गए सारे काम लोकपाल, ये बताए ना, इनके तो 6 साल हो गए कंप्लीट, इनकी 15 लाख 2 लाख नौकरियां और ये सारे जो वादे कर रखे थे इन्होंने, ये कहाँ गए? ये कहाँ गए? ढोल फोटा तो अंदर खोल। बताओ भाई विनोद जी। हाँ बाबूजी, जी बाबूजी, मैं क्षमा चाहता हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि 5 साल पहले तक आतंकवादी इंडिया के हर एक कोने में जाते थे। मोदी ने एटलीस्ट ये तो किया कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया वहीं बॉर्डर के ऊपर ही, दे आर नॉट एबल टू कम टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है उनका। और उन्होंने उनके घर में जाके मार कुटाई की, उनको बंदे मारे, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं लोग? जी ना मैं बैठी मैं आ रहा, मैं आऊंगा ऑफ कोर्स जी। नौल साहब आप बोलना चाह रहे थे जी। सबसे पहले मैं अपने भाई का जवाब देना चाहता हूं। इनका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी हो गई है। जब हमने कांग्रेस की सत्ता छोड़ी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, तब जीडीपी 9 थी। आज जीडीपी कितनी है? जीडीपी 5% है। आज खाली झूठ बोलने से, झूठे वायदे करने से, लोगों को भड़काने से अपनी बातों को कभी नहीं छुपा सकते। जब मैदान में आएंगे इस विधानसभा के अंदर, वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये ए और बी पार्टी है, आम पार्टी और बीजेपी पार्टी। ये इनकी ए पार्टी बीजेपी, बी पार्टी आम पार्टी। ए और बी पार्टी है। मैं आया सर, मैं आया, आऊंगा, मैं आ जाऊंगा, जानता हूँ। जब मनमोहन, प्लीज लो, शो बंद कर दें क्या? नहीं चाह रहे शो बंद कर दें क्या? लो जी। इन्होंने जीडीपी के बारे में झूठ बोला। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, हिंदुस्तान की जीडीपी 3.9% थी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे को मेरा 15 लाख मिल गया जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। मेरे को मेरा 15 लाख रुपए मिल गया जब उरी का बदला लिया गया। मेरे को मेरा 15 लाख रुपए मिल गया जब 9 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के घर में चूल्हे दिए गए, लोगों का फ्री टॉयलेट का बंटवारा दिया गया। मेरे को मेरा 15 लाख मिल गया। मुझे मेरा 15 लाख मिल गया जी। मैं बैठिए जी। क्या बात? मैं एक बात बताऊं आपसे, मैंने अगर तय कर लिया कि मुझे आपसे नहीं पूछना तो आप चाहे नाक रगड़ लीजिएगा, मैं पूछूंगा नहीं आपसे। इसलिए बहुत सभ्यता के साथ, बहुत देखिए भाई साहब आप बैठिए, आपको कुर्सी दीजिए प्लीज, खड़ी हैं जी। मैं 2 बातों के जवाब देना चाहूंगी। पहले तो जो मेरे भाई ने कहा ए टीम और बी टीम, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस बी टीम के रूप में जहां मौका लगता है, जिस पार्टी के साथ लगता है, XYZ देश के किसी कोने में, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो घुसने की कोशिश करते हैं। उसके एग्जाम्पल चाहे महाराष्ट्र हो, पिछली बार का दिल्ली का चुनाव हो, एक देश में, एक राज्य में इन्होंने बी टीम के रूप में। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, लो सर, प्लीज कूल डाउन। जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो बीजेपी के मंच के ऊपर लोग थे, हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज, विजय गोयल, ये सारे जितने बीजेपी के लोग हैं उस मंच पर नाच रहे थे। और सरकार बनने के बाद ये थे। अगर हमने उनको पूरा बहुमत नहीं आया था, हमने बाहर से समर्थन किया था कि आप आगे बढ़ो, हम आपका सपोर्ट है। लेकिन उन्होंने
उनको मालूम था कि हमने पूरे हिंदुस्तान पे कैप्चर करना है आम पार्टी के माध्यम से। ये आम पार्टी के लोग सब जानते हैं। 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी इनको 6 महीने में सब कुछ याद आया। पक्की पकाई पे भी बोलूंगी। ये पक्की पकाई थी कि इतने सालों में भारत की आजादी के प्रधानमंत्री को शौचालयों की बात करनी पड़ी कि देश में शौचालय बने। ये पक्की पकाई थी 18,000 गांव बिना बिजली के थे, जहां मोदी जी ने बिजली पहुंचाई। ये पक्की पकाई मिली कि 8 करोड़ लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं था, जहां मोदी जी ने पहुंचाया। ये पक्की पकाई मिली। मैं आ गया। बिजली पहुंचाई कि कागज पे बिजली पहुंचाई? कागज पे। मुझे तो लगा कि आप ऐसे कर रहे हैं कुछ। हाँ मैं आ गया। आराम से एक एक करके मैं पूछूंगा। बहुत हल्ला मचाते हो तो पहले हल्ला ना मचाया करो। सर, दिल्ली सरकार के चुनाव में कृपया उन्हीं बातों पे जिक्र किया जाए कि जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने हम लोगों को इतनी सहूलियत दी है, उसके बारे में चर्चा की जाए कि स्कूलों की सुविधा दी है, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दी है, बसों में यात्रा की सुविधा दी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा दी है, पेंशन बढ़ोतरी करी है, इतने सारे काम है। प्लीज उस पर दिल्ली चुनाव प्लीज इतने आवाज़ें नहीं सुन पाऊंगा मैं। प्लीज पहले आप हाथ पीछे करिए। मुझे मालूम है, मैंने आपको देख लिया और मैं वहां तो देख रहा था आपको, तो मैं आऊंगा आपके पास। सवाल यह है कि दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के मुद्दे होने चाहिए। अरे भाई, दिल्ली तो राजधानी भी है, ऑफकोर्स दिल्ली के मुद्दे होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन राजधानी है तो तमाम सारे मुद्दे और भी आते। मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। जी बोलिए। भैया जी, मैं थोड़ा आसमान पे और खड़े हो जाओ, जाके गिर जाओगे और चोट लग जाएगी। आओ आगे आओ। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूं, वो जो शौचालय के जो बात कर रही है मैडम, तो 4 शौचालय मेरे को गिनती करा दे। कौन लोग? बीजेपी वाले। कि कहां 4 शौचालय लगा है। 4 शौचालय, ज्यादा नहीं है। और रह गया 7 विधायक है ना, 7 विधायक MP। हाँ, कै साल में काम किए हैं MP? सब MP कै साल, 5-6 साल हो गया ना, कै काम किया है बीजेपी वाला? कोई बात नहीं। वो एकता कैंप रह रहा है, 60 सीट निगम से मैंने लगाया शौचालय, वहीं पे जहाँ पे हो रहा है। वो भी आ गई। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें बोलनी है, तो शो को एक बार और आज ये पहली बार हो रहा है कि मेरे शो में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, और प्रवक्ता के तौर पे भी 2 महिलाएं। जी थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो आप पहले शेर तो आप तब कहेंगे जब आप खड़े हो जाएं, पहले ढंग से, पहले तो खड़े तो होइए। जी मैं आया। जी हाँ जी, एक मिनट बैठिए। अभी इस साल नंबर नहीं आएगा, अगले 5 साल बाद ही नंबर आएगा आपका। टिकट चाहिए ना? नहीं चाहिए? और तो बैठिए। सर पवन झा बात कर रहा हूँ शालीमार बाग से। जी बीजेपी की बात कर रहे थे, मैडम बहुत अच्छी बात कर रही थी। बीजेपी के छोटे शब्दों में कहूँ ना तो भारी झूठ का पुलंदा पार्टी कहे तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। केवल बातें। जनता को काम से मतलब है। आज जो दिल्ली में हालात, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से अकाउंटेंट हूँ, मैं देखता हूँ व्यापारियों का क्या हाल है। मैं पार्ट टाइम अकाउंटेंसी करता हूँ, मैं चांदनी चौक जाता हूँ, सदर बाजार जाता हूँ, पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। व्यापारी परेशान है, जीएसटी से को लेकर परेशान है, बिल्कुल काम धंधा खत्म पड़ा है। अभी इन्होंने कहा बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, उसका जवाब यह है, बचपन में जब हम छोटे होते थे विद्या माई की कसम खाकर झूठ बोलने से डरते थे, लेकिन राम बच्चों की कसम और इतने बड़े बड़े झूठ, बच्चों की कसम और इतने बड़े बड़े झूठ। रह गए तुम? अरे बाप रे बाप। अरे रुको, अरे सारा कुछ फ्री दे रहे हैं, और जो किराएदार बेचारा रहता है उनके लिए क्या फ्री किए हैं? 2.5 महीने किराएदार के लिए भी तो किया है। नहीं किया। वंदना जी स्टार्ट फ्रॉम यू। जी मैं आ गया। हाँ जी, एक मिनट। मकान मालिक और किराएदार को लड़ाने का काम किए हैं, क्योंकि कहते हैं बिजली फ्री है, लेकिन कोई मकान मालिक फ्री नहीं दे रहा है। मकान मालिक नहीं दे रहा है? मैं ना कूल डाउन। जी हाँ जी। बिल नहीं आ रहा,
200 यूनिट से नीचे वाकई में बिल नहीं आ रहा दिल्ली में, पानी भी फ्री है। क्यों झूठ बोलेगी आम जनता? आप बताइए, क्यों झूठ बोलेगी आम जनता? फ्री है, बिजली बिल्कुल फ्री। बिजली का बिल मेरा फ्री आया, किराएदार का फ्री आया है। झूठ बोलते हैं, जीरो बिल आया है, जीरो बिल। गजब है भाई। सड़क के इस तरफ एक चीज है, सड़क के इधर एक चीज है। अजी हम और तुम बस बचे, किस पे विश्वास किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि 200 यूनिट का इन्होंने वादा किया था, बिजली पानी 20,000 लीटर का वादा पानी किया था और इन्होंने किया। ये बात जो कही इन्होंने ये करी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जनता इस कार्ड को या इस चीज को कैसे ले रही है चुनाव के समय में, ये बड़ी बात है। इधर लेफ्ट थोड़ा सा होंगे लेकिन जी ये पानी और बिजली की बात करते हैं। अभी मैंने बिल, आपने तो कहा कि 600 यूनिट करेंगे ना फ्री। तो लो ना, अभी की बात कर रहा हूँ। खाली झूठे वायदे नहीं करते कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली में जो विकास किया है पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। और इस विधानसभा में 108 साल हो गए इन दोनों के जनप्रतिनिधियों के, टोटल हिसाब लगा लो। आज विकास के नाम पर अगर पूरा पैसा लगा होता तो ये सोने का विधानसभा बन जाती। ये इन लोगों ने यहाँ कोई विकास नहीं किया। वंदना जी खड़े। वंदना जी, इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा अभी, वो तो सुना ही आपने, लेकिन आपके पीछे इन्होंने कहा था कि आप बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम, सबसे पहले तो लोहड़ी और मकर संक्रांति की मैं अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगी। और जहां तक मैं किसी की, आम आदमी पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। वो अपनी स्वतंत्र आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है और आम आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। और दिल्ली काम के मुद्दे पे हम जनता के बीच जा रहे हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन बेसिक चीज जो आम आदमी की जरूरत है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जरूरत है शिक्षा, सबकी जरूरत है स्वास्थ्य, सबकी जरूरत है पानी, सबकी जरूरत है बिजली। तो हम पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे दिल्ली वासियों के लिए काम के मुद्दे पे जनता के बीच जाएंगे और काम करेंगे। जी, कितनी मजेदार बात है। 70 वादों की बात। एक मिनट आ गया मैम। 70 वादों की बात। प्लीज 70 वादों की बात जिस पार्टी ने की, जो वादे जनता से किए, आज वो 70 के 70 वादे वेबसाइट पे उनका वो मैनिफेस्टो ही गायब है, ताकि कोई व्यक्ति ये कंपेयर ना कर ले, कहाँ है वाईफाई, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है शिक्षा, कहाँ दिल्ली में एक नया अस्पताल नहीं, दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं। दिल्ली, हमारे शालीमार बाग क्षेत्र की बात करती हूँ, हैदरपुर में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं। दुर्भाग्य है हमारा कि एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। इन्होंने बात की पानी की, पूरा का पूरा क्षेत्र गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है, गंदे पानी को। हाँ जी, अभी मैनिफेस्टो की बात करी। मैनिफेस्टो इन्होंने देखने का फुर्सत कहाँ इन लोगों के पास है। मैनिफेस्टो बिल्डिंग वसूली से फुर्सत मिले तब तो और कोई काम करे, तो इससे तो फुर्सत मिले तब तो मैनिफेस्टो कोई पढ़े। और वसूली एकदम पूरी एमसीडी का महा करप्ट डिपार्टमेंट। एमसीडी में चारों निगम पार्षदों ने 15 साल से जो तबाही मचा रखी है, सभी निगम पार्षदों ने मिलके, और सफाई के नाम पर जीरो, पार्क की सफाई के नाम पर जीरो, लाइट के नाम पर जीरो, किसी भी मेंटेनेंस के नाम पर जीरो। मैं बताना चाहूंगी, जिस एमसीडी पार्क में ये बैठे हैं वो भी दिल्ली नगर निगम का है, और यही वो सरकार है। इससे अच्छे तो कांग्रेस वाले थे, शीला दीक्षित थी जो एमसीडी का फंड देती थी, करोड़ों रुपए एमसीडी का खा गए, करोड़ों रुपए एमसीडी से खा गए। और मैं बताना चाहूंगी 4 वार्ड में, चारों वार्डों में बी टीम, अब पता चल गया आपको बी टीम कौन है। चारों वार्डों में 4 काउंसलर 1-1 हजार रुपए की पेंशन 1-1 हजार लोगों को देते थे। आज किसी सीनियर सिटीजन को पेंशन नहीं मिल रही। वो 2800 करोड़ रुपए, वो 2800 करोड़। अब तो तारीफ हो रही है आपकी, अब तो खुश होंगे। हमने अगर काम किया है 15 साल और इन्होंने, मैं दोबारा आंकड़े गिनवा सकता हूँ, सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्बेंस किया है तो विनोद आपने। मैं आपको यहाँ से निकालने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर। और सुनो, ये अकेले नहीं जाएंगे, तुमको भेजेंगे वहां तक।
108 साल के आंकड़े हैं इन दोनों पार्टियों के इसी विधानसभा के अंदर। हमने इस विधानसभा के चारों ओर मैं गिनवा सकता हूँ। अभी तो 6 साल 7 साल से आपकी पार्टी दिल्ली के अंदर आई है और 108 साल की तो कौन है और किसने कितना बड़ा घोटाला किया है ये तो दिल्ली की जनता ने बताया और जीरो कर दिया। दिल्ली की जनता ने इनको जीरो किया था। कांग्रेस को जीरो करने का काम दिल्ली की जनता ने बताया था इनको। मैं आंकड़ों के साथ 108 साल इनके गिनवा सकता हूँ। इनके 108 साल बीजेपी और आम पार्टी के इस विधानसभा के अंदर 108 साल। यस, अगर एक भी कम होगा तो मैं अपनी पार्टी के चुनाव से इस्तीफा देके इन दोनों पार्टी की सेवा करूंगा। इन दोनों का 108 साल कैसे हुआ? 9.5 साल साहिब सिंह वर्मा जी के, 3 साल शिक्षा मंत्री, 1.5 साल मुख्यमंत्री और 1.5 साल सांसद और 9.5 साल रविंदर बंसल 3 दफा यहाँ से विधायक बने। तो वो तो मुख्यमंत्री के सामने ही गिना जाएगा ना साल। वो यह है तो इन्हीं की टीम में वो। तो 108 साल कैसे हो गए? 108 साल है, आपके सामने आंकड़े हैं। 26 लोगों के आंकड़े लिख रखे हैं। अगर ये पैम्पलेट बटेगा पब्लिक इनसे खुद जवाब मांगेगी। ये मैंने आंकड़े। भाई साहब, मैं आप ट्रेड यूनियन लीडर हैं, चेक करिए जरा साहब 108 कैसे होगा? अगर 1 से 9 हो सकते हैं, 8 नहीं होंगे। अच्छा मैं आ गया। अरे आ गया एक आराम से। हाँ जी, सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी सबको। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिथीन बैन हुई थी अब दोबारा क्यों चलने लग गई? अच्छा हाँ, अभी ममता वंदना बहन जी ने कहा कि एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से यहाँ पे करप्शन होती है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा फिर एमसीडी में इनकी इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? और दूसरी चीज, आज जो जनता वोट देना चाह रही है वो विकास के नाम पे केजरीवाल जी ने जो कुछ भी किया है वो एक खास तबके के लिए कर रहे हैं, जबकि मोदी जी जब आप पूछते हैं, जब आप कहते हैं खास तबका, तो खास तबका क्या है? बताता हूँ आपको। एक व्यापारी तबका उसमें नहीं आता। वो एक खास तबके के हिसाब से, मतलब जैसे कोई भी एक क्लास ले लीजिए, जबकि मोदी जी देश में सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी सबके लिए सब कर रहे हैं, केजरीवाल जी एक खास तबके के लिए कर रहे हैं। जी, अभी पूरी दिल्ली की व्यापारी हैं, व्यापारियों से पूछ लीजिए व्यापारियों का क्या हाल है। बुरा हाल दिल्ली के अंदर। चाहे छोटे व्यापारी हो, छोटे व्यापारी वसूली में मारे जाते हैं, बड़े व्यापारियों को तो इन लोगों ने मार रखा है। उनका व्यापार खत्म है, सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरी बात, मैं छोटा करके, जब केजरीवाल आंदोलन में बैठते थे, बोलते थे हम लोगों को सुरक्षा देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को काम देंगे। आज ये बीजेपी लांछन लगाते हैं। बीजेपी में 4.5 साल कहते हैं काम नहीं करने दिया, 6 महीने में इनको नींद खुल गई है। हाँ जी, बी टीम। देखिए, आप पार्टी का तो वही है, थोथा चना बाजे घना। जनता के पैसे, जनता के टैक्स के पैसे से आप करोड़ों रुपए की ऐड करते हैं, करोड़ों रुपए की ऐड जनता के पैसे से। ये आपके बाप का पैसा है, ये आपके बाप का पैसा है, क्यों खर्च करते हैं आप? लो भाजी, नहीं लो नहीं, मैं आऊंगा। देखिए, अगर आप नारे लगाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, सुनने में नहीं आवाज आएगी। जी, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन इतना ज्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। मैं आऊंगा, बैठिए। मैं, हाँ जी सर, जो मैडम ने बोला ना कि 12वीं तक के स्कूल नहीं है, एक ही जगह में हैदरपुर स्कूल में 5 स्कूल है जो 5वीं क्लास तक के हैं। 5 स्कूल, जबकि ये हमें जगह ही नहीं देते। हमारे स्कूल आगे अरे वो बीजेपी वाले जगह नहीं देते। हाँ। लैंड जो है वो दिल्ली में केंद्र के पास होती है। जी बाबू जी, मैम प्लीज, मैम दिस इज नॉट द वे, प्लीज सर। मैं आऊंगा, मैंने देख लिया, आपको आऊंगा। जी 5 साल की जो से बातें करते हैं, पिछला रिकॉर्ड दिल्ली की जनता के लिए मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। जहां झुग्गी वहां पक्के मकान, फ्री की बिजली किसकी आ रही है? एक निम्न वर्ग की, पर उसका भार सिर्फ व्यापारियों पे चला जा रहा है। जहां जो फैक्ट्रियों में 8 रुपए 9 रुपए यूनिट मिला रहा है, आज उनका 15 रुपए यूनिट। मैम जी, मैं आ गया जी। आज आप सब इनका दर्द देख रहे हैं।
मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और यहाँ की वंदना कुमारी जो कह रही है, जो झूठे इल्जाम लगा रही है, इनके बच्चे क्या थे ये, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और जो केजरीवाल ये कह के आए थे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं बंगले में नहीं रहूंगा, और आज वो क्या कर रहे हैं, वो बंगले में रह रहे हैं। कहाँ गया उनके कैमरे? कैमरे में जाके आप देखिए, कैमरे तो लग गए पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है वहाँ पर। आप पूछिए जनता ट्रस्ट। देखिए एक चीज, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर कोई व्यक्तिगत बात कही गई, जरूरी नहीं जवाब दें। अगर आपको लगता है जवाब देना जरूरी है तभी आप जवाब दें, वरना जवाब छोड़ सकते हैं। जी बिजली के बिल के बारे में कह रहे हैं, आज हम बिजली का बिल डबल सरचार्ज के साथ भर रहे हैं। इस महीने का बिजली का बिल हमारे साथ डबल के साथ आया। एनडीपीएल में हमने पता किया, हमने पता किया तो एनडीपीएल वाले कहते हैं कि जो आपने अगस्त और सितंबर में बिजली के बिल कम दिए हैं वो आपको डबल करके देने पड़ेंगे। 2500 से लेकर 31,000 तक के बिल आ रहे हैं, वो कौन भरेगा? 4.5 साल तक ये एमएलए कहाँ सोई हुई थी, केजरीवाल कहाँ सोया होता। अभी 2 महीने में रोड है, सड़क है, काम करें, और जितना काम करें उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे पड़ता है। हर जगह एडवर्टीजमेंट है। सड़क पे काम 50,000 का, एडवर्टीजमेंट 5 लाख की, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा पैसा। वंदना अभी उन्होंने कहा, हमारे साथियों ने, जो कि 5 साल कहाँ थे। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ, आज दिल्ली की सरकार को अपने हक, अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। और 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें ताकत बताई थी, जो दिल्ली की गवर्नमेंट का हर फाइल नहीं जाएगा, चुनी हुई सरकार के पास अधिकार है। और 1 साल पहले हमारे पास वो अधिकार आया था, और 1 साल पहले हम पूरी ताकत के साथ दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। इनके तरह झूठ परोसने का काम, जुमलेबाजी करने का काम, जिस तरह से भाजपा की सरकार देश में 15 लाख मिला क्या? 15 लाख मिले क्या? 15 लाख मिले क्या? रोजगार मिले क्या? किसी को रोजगार मिले क्या? दिल्ली के अंदर बुरा हाल है। किसी भी गली की जो साथी बोल रहे हैं, उनके घर की, उनके ब्लॉक की डिसल्टिंग नाली हुई क्या? 1 साल नहीं, 5 साल पीछे। अभी दावे के साथ कहती हूँ, जितने आरडब्ल्यूए के साथी हैं, क्या उनके ब्लॉक की डिसल्टिंग हुई क्या? बिल्कुल ठीक कह रही है एमएलए साहिबा, बिल्कुल ठीक कह रही है। जितने बड़े नाले थे, एक भी नाला। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं हाजिर हूं, और आज मैं पीतमपुरा में मौजूद हूं। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपने तुरंत मुझे, आपको पता है मेरी कमजोरी क्या, चुप हो गए, हाथ जोड़ लिया, बोले आ जाएंगे, और ये आपने इंश्योर कर लिया कि मैं आ जाऊं। ऑफ कोर्स मैं आई एम कमिंग, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड, मैं आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। बड़ा जबरदस्त बातचीत का सिलसिला चल रहा, मैं पूछूंगा आपके तो अगली 5 साल बाद पूछूंगा। क्या होता है कि मेरे शो में बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, और मेरी ये खूबी है कि मैं उनको जरूर पहचान लेता हूं जिनको टिकट चाहिए होता है। अगर मैं ये ना पहचान पाऊं कि किसको टिकट चाहिए, तो समझ लीजिए भैया जी ने 18 साल शो किया ही नहीं। मैंने 18 बरस हो गए मुझे यही शो करते हुए, हर आदमी से मिलते हुए, बात करते हुए। मैं जानता हूं किसको टिकट चाहिए, किसको शो में आना। देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी बात करूंगा। आराम कमी का भी जी आ रहा हूं जी। सर, केजरीवाल जी का व्यापारी प्रेम आप समझ सकते हैं। एनडीटीवी के टाउन हॉल में कहते हैं हमारे व्यापारी बहुत खुश हैं, और हमारा राजस्व 5 साल में 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया है, और व्यापारी लोग खुशी से पैसे भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत कमाई हो रही है, बहुत कम धंधे चल रहे हैं। असल जमीन पे पोजीशन ये है, व्यापारी मर रहा है, उसके ऊपर टैक्स और तरह तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, और वो सिटिंग डक है, उसको शूट कर दो जब मर्जी, कुछ नहीं कर सकता। बिजली के मामले में देख लीजिए, केजरीवाल जी इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, 0 से 100 यूनिट इतने पैसे, 100 से 200 यूनिट इतने पैसे,
पूरे देश में 400 यूनिट तक कितने पैसे, और 400 यूनिट के नीचे का आंकड़ा, 400 यूनिट से नीचे का आंकड़ा नहीं देते। सर मैं भी कपड़े का व्यापारी हूँ। मोदी जी ने अपने जीएसटी के तले हमारे को दबा के रख दिया है। गुजरात में जाके देख लीजिए, इधर टेक्सटाइल वाले मर रहे हैं इस वक्त, और सीलिंग की वजह से दिल्ली में मोदी जी ने जो सीलिंग का मुद्दा सीलिंग कर रखी है उसकी वजह से व्यापारी मर रहा है। मेरी 50 दुकानों में सर माल जाता था पहले, अब वो दुकानें 10 रह गई हैं, वो भी दुकानें बंद करके जा रहे हैं मोदी जी की वजह से। केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में एक भी सेल टैक्स की रेट नहीं हुई है। बिल्कुल व्यापारियों के साथ हैं वो। कोई भी व्यापारियों का मुद्दा होता है वो हमेशा उनको बैठ के सॉल्व करते हैं। ये मोदी सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा पूरे बिजनेस का। जो थोड़ा बहुत सर आंदोलन से आगे पार्टी है, इन्होंने लोकपाल पास किया क्या? इन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करी, खत्म किया क्या? इन्होंने एक रोड बनाया, एक फ्लाईओवर बनाया क्या? 5 स्कूल की बात करी थी, 5 स्कूल की बात करी थी, एक स्कूल बनाया क्या? 20 कॉलेज की बात करी, एक कॉलेज बनाया क्या इन्होंने? मैं आ रहा हूँ। एक मिनट चुप आइए, चुप प्लीज कूल डाउन मैम, कूल डाउन प्लीज साहब, आप तो बहुत लर्नड आदमी हैं, प्लीज कूल डाउन। एक मैं पूछ लूंगा, मैं सबसे पूछता हूँ, इनसे पहले पूछूंगा उसके बाद आऊंगा। पहले साइलेंस, चुपचाप। जी ऑफ कोर्स जी। अभी हमारे भाइयों ने कहा जो वीआईपी कल्चर, आज हमने जितने एमपी है ना सबने रेड बत्ती उतार दी। ये पूरे दिल्ली में अगर वीआईपी कल्चर किसी ने खत्म किया ना, आज ये सारा भाजपाइयों को आज घर घूमने की वीआईपी कल्चर खत्म, इनके घर घूमने की आदत खत्म कर दी। आज किसी भी पुलिस और कमिश्नर केजरीवाल को अपना इलाज कराने के लिए भी बेंगलोर के 7 स्टार हॉस्पिटल में जाता है। ये मोदी जी की अपने एथिक्स हैं, उनके अपने कानून है कि वो वीआईपी कल्चर को सपोर्ट नहीं करते। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, वो 33,000 शिक्षक जिनको इनको परमानेंट करना था, उनका क्या हुआ? 33,000। प्लीज कूल डाउन जी। वीआईपी कल्चर के बात करने की बात करते हैं ये लोग, बीजेपी को और आम पार्टी के। इनके काफिले देखो, 40 गाड़ियां लेके चलते हैं। आज भी 40 गाड़ियां इनके साथ दौड़ती हैं। ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात है। पहले चैम्बर में बैठ के राजनीति कर। जी मैं आ गया बाबू जी। मैं सिर्फ सारे देश के हित की बात के लिए पूछ रहा हूँ, देश के हित के लिए पूछ रहा हूँ। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, सब कहते देश हमारा है, लेकिन देश के अंदर आग क्यों लग रही है? गाड़ियां क्यों जलाई जा रही है? वो क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम किसने किया? मौलवियों को तंका और पंडितों को ठेंगा। ये किसने किया? मौलवियों को तंका, क्योंकि हत्या का काम करते हैं। देश में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, देश में बिजली। हिंदू मुस्लिम जेएनयू में जाके उन लोगों के साथ करते हैं, टुकड़े गैंग के साथ खड़े होके साथ। ये सिर्फ दोनों पार्टियां महंगाई को मुद्दे को छुपाने के लिए कभी भी ध्यान नहीं देती। जो आज देश चल रहा है उसकी तरफ कभी ध्यान दिया ना। मेरा सवाल हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी से है। ये 10 साल जिस वार्ड में निगम पार्षद रही, आज तक क्या उस एमसीडी के अस्पतालों को ये कुछ झाड़ू भी लगवा पाई है? आज तक 10 साल एमसीडी में निगम पार्षद रही, आज तक झाड़ू लगवा पाई है? तो पूरे 10 लाख रुपए का नंबर लेके केजरीवाल घूम रहा है। 10 लाख रुपए का ले, 5 लाख में से ले, एक नंबर मेरे को दे दे अपना गाड़ी का नंबर। वीआईपी नंबर ले घूम रहा है, 10 लाख का नंबर है। मैं 5 लाख रुपए नंबर देता हूँ, मुझे नंबर दे। 10 लाख रुपया केजरीवाल लेके घूम रहा है, झूठा आदमी है। एक नंबर आदमी है, वीआईपी का घूम रहा है, खराब वीआईपी करता है और झूठ बोलता है और हमें कह रहा है। एक चुटकुला जिनकर बिगड़ल वा चलनिया कैसे सुधरी। अरे चलनी में 70 सेध है, 70 वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया। तो जिनकर बिगड़ल वा चलनिया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी जिनकर बिगड़ल वा चलनिया कैसे।
मैं आ रहा हूँ अफकोर्स मैं आपका वेलकम टू यू। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप सबसे पहली बात तो ये कि पॉश कॉलोनियों में गिना जाता है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वोट डालने प्लीज सबके सब लोग जाइएगा, प्लीज सारे लोग। तब तो भैया जी का प्रोग्राम का फायदा, वरना कोई फायदा नहीं। जी 2-3 लोग बोलना चाहते हैं, मैं उनका जरूर भाजी। जी बाबू। सर ऐसा है कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। मैं 61 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये पहला मौका है कि बिजली जो है फ्री मिल रही है, हमें पानी फ्री मिल रहा है, और दिल्ली के स्कूलों की जो हालत है, आज ऑल इंडिया में दिल्ली के 3 स्कूल टॉप पर आए हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार से, कि जब ये सरकार आई थी देश की जीडीपी 8 से ऊपर थी, अब वही दिल्ली की जो जीडीपी उस समय थी उससे ऊपर है। ये सर मोदी सरकार ने क्या करा है? मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जो ये फ्री है, क्या युवा हमेशा फ्री पे डिपेंड रहना चाहेंगे? उनको कोई रोजगार क्या ये नहीं चाहते कि युवा? तुम तो वहां आते हो, लो क्या नाम है तुम्हारा? प्रियम बताओ। हाँ? प्रियम बताओ। जी जो